कोई अलग कदम उठाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात अब राम मंदिर की करेंगे। देखिए, राम मंदिर दान विवाद पर सीएम योगी का बयान सामने आ चुका है। अयोध्या को बदनाम करने की साजिश हो रही है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। कोई अपराधी बचेगा नहीं, जांच पूरी होने तक बयानबाजी ना करें, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। योगी आदित्यनाथ का ये बयान सबूत है तो एसआईटी को सौंपें। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया दान चोरी विवाद को लेकर और एसआईटी जांच को लेकर बड़ा बयान उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी पक्षों से अपील है कि जांच पूरी होने तक बयानबाजी ना करें, संयम रखें। सीएम योगी ने यह भी कहा कि एसआईटी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। योगी ने यह भी कहा कि राम मंदिर के लिए 500 साल संघर्ष हुआ है और इसलिए कोई भी अयोध्या को बदनाम ना करे। किसी के पास चंदा चोरी का कोई भी सबूत है तो वो एसआईटी को दे और इसकी पूरी जांच और सख्त एक्शन ली जाएगी। सीएम योगी आगे कहते हैं, विपक्ष पर हमला बोलते हैं। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले लोग केवल बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इनका आचरण सबके सामने है। जिन्होंने कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, श्री राम बोलने पर लाठियां चलवाई और कोर्ट में प्रभु राम के खिलाफ केस लड़े, आज वही सवाल उठा रहे हैं। मोदी जी ने तीसरी बात जो लोगों के लिए कहा, वो कहा था हम सबको सावधान होना होगा बांटने वाले ताकतों से जो विभाजित कर रहे हैं। इसके लिए एकता पर बल देना, सामाजिक एकता पर, सामाजिक एकता ही मजबूत सामाजिक एकता ही सुदृढ़ राष्ट्रीय एकता का आधार बन सकता है, इस पर ध्यान देना। कि हमें देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले और देश के अंदर सुरक्षा का वातावरण बनने वाले वर्दीधारी फौज के जवानों को और उन शहीदों के प्रति जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव और सम्मान का भाव। तो आज अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी और इस मौके पर उन्होंने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। अभिषेक सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो अपडेट बताइएगा, क्या मुख्यमंत्री अभी भी अयोध्या में मौजूद हैं और अगर वहां पर उन्होंने दर्शन पूजन कर लिए हैं तो क्या वहां से तस्वीर देखने को मिली मुख्यमंत्री की? क्योंकि विपक्ष को तो उन्होंने संदेश दे दिया है कि बयानबाजी अभी ना करें और अगर आपके पास सबूत है तो आप सबूत एसआईटी को दीजिए, राजनीति मत कीजिए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय और सांस्कृतिक विश्वविद्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने करोड़ों की सौगात अयोध्या वासियों को दी, कई लोकार्पण और शिलान्यास किए और फिर वो ये बात कहते हुए नजर आए कि अगर किसी के पास किसी तरह का सबूत है, कोई साक्ष्य है, तो वो एसआईटी को दें। किसी तरह की अफवाह फैलाने का काम ना किया जाए, क्योंकि ये एक तरह से प्रोपेगेंडा है जिसे लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा होने से बचें, ऐसा करने से लोगों को रोकें और अगर किसी के पास वाकई चंदा चोरी से जुड़े हुए कोई सबूत, कोई साक्ष्य, किसी तरह का वीडियो फुटेज है तो वो एसआईटी को दें। एसआईटी इस पूरे मामले में जांच कर रही है, जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होता नजर आएगा। साथ ही साथ एसआईटी की टीम अभी राम मंदिर के अंदर मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां इस कार्यक्रम के बाद देवीपाटन मंडल यानी गोड्डा पहुंचे हुए हैं और वहां पर वो समीक्षा कर रहे हैं सभी कार्यों की और अब से कुछ देर बाद, ये तकरीबन 3 बजे का वक्त होगा जब मुख्यमंत्री दोबारा अयोध्या पहुंचेंगे। यहाँ हनुमानगढ़ी और प्रभु श्री राम के दर्शन करते हुए, रामलला के दर्शन करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद 2 अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, तकरीबन 3:30 बजे और 5 बजे। जी, लेकिन क्योंकि देखिए जबरदस्त सियासत अभिषेक इस पूरे मामले को लेकर हो रही है, क्या समय दिया गया है? एसआईटी आखिर कितने दिनों के भीतर जांच कर लेगी? रिपोर्ट कब तक सौंपने को कहा गया है और अभी क्या पूछताछ किन लोगों से अब तक हो गई है और क्या सबूत हाथ लगे हैं एसआईटी के? देखिए, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देने का समय था वो भले ही 7 दिन का था, लेकिन क्योंकि जब इस जांच की शुरुआत की गई तब बहुत बड़ा एक दायरा एसआईटी ने बनाया। तकरीबन 50 लोग जो राम जन्मभूमि में काम करते हैं,
जो चंदे से डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनके गिनने से लेकर उनका आउटर पास बनाने तक जो भी लोग इसमें काम करते हैं, उन सबके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। एक एक शख्स की जो राम मंदिर से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनकी संपत्तियों की भी जांच हो रही है, क्योंकि तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे। इसी में कुछ लोगों का नाम बहुत तेजी से सामने आया, जैसे टिन्नू यादव, एक शख्स जिसका नाम बहुत तेजी से सामने आया। ये कहा जाता था कि वो राम मंदिर ट्रस्ट से बहुत समय से जुड़े हुए थे, राम जन्मभूमि से जुड़े हुए थे 1991 से, और आज भी राम मंदिर ट्रस्ट से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। उन पर तमाम तरीके के आरोप लग रहे थे अलग अलग तरीके से, और उनको लेकर जो अलग अलग तरीके की टिन्नू यादव की जांच है वो एसआईटी कर रही है। प्रॉपर्टीज को लेकर किस समय क्या जमीन और क्या मकान खरीदे गए और जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर ये जांच का दायरा और भी बड़ा हो गया है। तकरीबन 50 लोग हैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट में कर्मचारी, जिनकी जांच, जिनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अभी भी राम जन्मभूमि के अंदर ही, यानी राम मंदिर के अंदर ही जो एसआईटी की टीम है वो मौजूद है, और जो जांच है वो लगातार चल रही है। बिल्कुल, और क्योंकि अभिषेक देखिए, अब विपक्षी दल लगातार अलग अलग तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। अभी आपको याद होगा कि कैसे चंपत राय को लेकर भी सवाल उठाए गए, भ्रष्ट तक उन्हें बता दिया गया है, और ऐसे में जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर जांच रिपोर्ट सामने आए, इसका सभी को इंतजार है। लेकिन अब तक जो जांच हुई है उसके मुताबिक क्या सामने आ पा रहा है? क्या वाकई में हेराफेरी होती है? क्या वाकई में जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसका दुरुपयोग हो रहा है? देखिए, जब चोरी की बातें शुरू में सामने आई तो इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया। उससे पहले राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो आला पदाधिकारी हैं, उनकी तरफ से, चाहे वो निपेंद्र मिश्रा हो या चंपत राय, उनकी तरफ से एसआईटी मांग की बात कही गई थी, सीबीआई जांच की मांग की गई। ये कहा गया कि सरकार अपनी तरफ से जांच कराए, जिसके बाद आनंद फानन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा स्टेप लिया और एसआईटी जांच के आदेश दिए। एसआईटी में वो सभी अधिकारी हैं जो लंबे समय से केंद्रीय जांच एजेंसियों में भी काम कर चुके हैं, उन्हें बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है, तकरीबन 15 से 20 साल का, जिनको इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। राम मंदिर लगातार उनका आना हो रहा है। इससे पहले कई लोगों के घर जाकर भी उन्होंने तफ्तीश की थी, लेकिन बीते 2 दिनों से लगातार राम मंदिर के अंदर ही वो लोग रुके हुए हैं। एक एक शख्स के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, उनके मोबाइल फोन्स, उनके प्रॉपर्टी के डिटेल्स, परिवार से जुड़े हुए लेखा जोखा, वो सब कुछ खंगाला जा रहा है। और इसीलिए लग रहा है कि एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को भी सामने आने में अभी कुछ और वक्त लग जाएगा। चोरी की जहां तक बात है, उसको लेकर अभी कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आया कि क्या चोरी हुई, कितने की चोरी हुई। बयानबाजियां बहुत सारी आई, लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, राजनीतिक टिप्पणियां हो रही हैं, लेकिन ऑफिशियल वर्जन का इंतजार हर किसी को है। और अगर वाकई चोरी हुई है और कितनी बड़ी चोरी हुई है, इसको लेकर अभी एसआईटी अपनी जांच कर रही है। और अब जब जांच होगी तो साक्ष्य सामने आएंगे, लोगों के चेहरे सामने आएंगे, और उसके बाद ये बात साफ हो पाएगी कि आखिर किस तरह से, किनकी मदद से अगर ये चोरी हो रही थी तो कौन लोग इसमें शामिल थे। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी अभिषेक हो जाता है क्योंकि धार्मिक स्थलों को लेकर अगर सवाल उठाए जाते हैं, चोरी को लेकर अगर मुद्दा इसे बनाया जाता है, सीधे तौर पर इसे क्या इस तरीके से भी देखा जाए, चुनाव नजदीक है जिस वजह से सियासी रंग इसे देने की कोशिश हो रही है? यहाँ बिल्कुल, आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद थे, एक कार्यक्रम में शिरकत करते समय उन्होंने ये बात कही, तो उनका इशारा सीधे तौर पर इस बात पर बहुत दृढ़ता से था कि इस पूरे मामले में राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश ना की जाए, किसी तरह के बयान को बहुत जिम्मेदारी से दें। अगर कोई कुछ कह रहा है तो बिना सबूत के सारी बातें मत कहें, क्योंकि इससे रूमर मॉन्गरिंग यानी अफवाहें बहुत तेजी से फैल रही हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ अयोध्या बल्कि सनातन धर्म पर भी लोग शक की नज़र से देख रहे हैं। इस तरह की बातें ना करें। बहुत लंबा संघर्ष हुआ है, बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, शहादत दी है राम मंदिर के लिए। कम से कम इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपका सबूत नहीं है तो इस तरह की बातें ना कहें, अफवाहें ना फैलाएं। बिल्कुल, और इसलिए बार बार यही कहा जा रहा है कि आप इंतजार कर लीजिए, 15 दिन का और समय है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अब एक नए मुद्दे ने सियासी रंग ले लिया है। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए।